नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बहुत कंफ्यूज नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि नीतीश कुमार के लिए आश्रम बनवाना है उनके पैतृक गांव, उनके गृह जिले नालंदा में, उनके पैतृक गांव में, कल्याण बिघा में, या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए मंदिर बनवाना है। क्योंकि पहले नीतीश कुमार राजनीति के लायक नहीं थे, सरकार चलाने के लायक नहीं थे, भाषा वैसी ही थी कमोबेश जैसे आज तेजस्वी यादव की है। नीतीश कुमार को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बता रही थी भारतीय जनता पार्टी, अब भगवान बता रही है। तब सम्राट चौधरी ने कहा था, तब के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था नीतीश कुमार के लिए उनके गांव कल्याण बिघा में आश्रम बनवा देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं नीतीश कुमार तो भगवान हैं, उनके अंदर दैवीय शक्ति है। और क्या गुजर रही होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, कैसा लगा होगा उनको यह सुनकर। अगर योगी आदित्यनाथ ये बयान सुन लेंगे तो, या सुन लिया होगा तो, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते बोलते इतना बोल गए, देश के किसी भी राज्य के प्रगति की रफ्तार ऐसी नहीं है जितनी बिहार के विकास की रफ्तार है। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता, भाजपा के ही कुछ नेता और कई नेता बिहार में योगी मॉडल की वकालत करते रहे हैं। ढूंढेंगे तो बयान भी मिल जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति खोज रही है या दैवीय शक्ति देख रही है, वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर क्या क्या कह रही थी। सवाल डीएनए पर भी उठाया गया था, यह भी सबको मालूम है। इसलिए पुराने बयानों को ढूंढने में ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। एक एक दर्शक को पता है, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर क्या कह रही थी, सम्राट चौधरी क्या कह रहे थे, और मुरेठा कब खुलेगा यह भी बता रहे थे। लेकिन मुरेठा खोलना पड़ा, नीतीश कुमार कुर्सी से नहीं हटे, उल्टे सम्राट चौधरी को उनके मंत्रिमंडल में काम करना पड़ रहा है। उनके मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम है, मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का यह बयान सुन लीजिए पहले, आगे उसके बाद बातचीत भी करेंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार में तो दैवीय शक्ति है और बिहार के विकास की रफ्तार जितनी है उतनी किसी राज्य के विकास की रफ्तार नहीं है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुनिए। तो ये कुछ सेकंड का बयान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कुछ सेकंड का बयान है, सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय जनता पार्टी खुद भी कंफ्यूज है और नीतीश कुमार को भी कंफ्यूज कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कंफ्यूज है। कभी आश्रम बनाने को कहती है कि नीतीश कुमार के लिए आश्रम बनवा देंगे कल्याण बिघा में, कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं वो तो भगवान है, दैवीय शक्ति हैं। तो मंदिर बनाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के लिए? उनकी पूजा करेगी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पूजा करेगी क्या? और जाहिर है हृदय परिवर्तन हो जाता है जब आप राजनीति में, ये परंपरा है, ये होता है। जब आप साथ में होते हैं तो भाषा कुछ और होती है और जब आप अलग होते हैं तो भाषा कुछ और होती है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जो बयान है, जहन में ये सवाल आता है कुछ ज्यादा नहीं हो गया प्रदेश अध्यक्ष जी? नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आप देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो बात कही है दिलीप जायसवाल ने, राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को लगता है दैविक शक्ति आ गया है। एक नया शब्द मैं उपयोग कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी के साथ दैविक शक्ति आ गया है। कुछ तो है, एकाएक उनके अंदर ये दैविक शक्ति आया है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने जो मजबूत इच्छा शक्ति प्रगति यात्रा में दिखाई है, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष से अलग हटकर
एक व्यक्ति के रूप में भी मैं इस बात को देखकर अचंभित हूं। आश्चर्यजनक है, पूरे देश में इस तरह का कभी विकास का, प्रगति का जो स्पीड है मैंने नहीं देखा। मैं दैविक शक्ति नीतीश कुमार जी के साथ है। इस बात की वानगी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नीतीश कुमार भगवान हो गए हैं। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद भी कंफ्यूज है और नीतीश कुमार को भी कंफ्यूज कर रखा है। तो खुद कैसे कंफ्यूज है ये हमने आपको बताया, नीतीश कुमार को कैसे कंफ्यूज कर रखा है यह भी हम आपको बताते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और खासकर देश के गृह मंत्री अमित शाह, इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ ही नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे। अगर सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए आया तो। अभी तक चुप्पी है। जब इतना बवाल है, इतना सस्पेंस है और नीतीश कुमार भी आंख दिखा रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं समय समय पर, तो अमित शाह को चुप्पी तोड़ देनी चाहिए थी, क्लियर कर देना चाहिए था गृह मंत्री को कि नहीं भाई, कहीं कोई सस्पेंस नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अभी चुप्पी नहीं टूटी है और यही चुप्पी नीतीश कुमार को बेचैन कर रही है, जेडीयू को बेचैन कर रही है, नीतीश कुमार के रणनीतिकारों को, उनके करीबी लोगों को बेचैन कर रही है। तो नीतीश कुमार भी कंफ्यूज हैं। दिल्ली वाले बड़े नेता चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, उनको ये कहने में हिचक है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, और बिहार वाले भगवान भी बता दे रहे हैं। तो देखिए, अभी बिहार की राजनीति में बहुत खेल होना है। अभी तो नीतीश कुमार को भगवान बताया जा रहा है, तो भगवान को बख्श दिया जाएगा कि भगवान के साथ खेल किया जाएगा, भगवान को सिंधे बनाने की कोशिश होगी कि नहीं होगी, ये तो 2025 के चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। वैसे भगवान को छोड़ा नहीं गया है। भगवान के विधायक थे अरुणाचल प्रदेश में, उनको तोड़ा गया था, और तब तोड़ा गया था जब भगवान यानी बीजेपी के लिए जो मौजूदा भगवान है नीतीश कुमार, वो साथ में बिहार में सरकार चला रहे थे। ताज़ा सरकार बनी थी बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। तो बख्शा तो भगवान को भी नहीं है बीजेपी ने, मतलब नीतीश कुमार को नहीं है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति देख रही है भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, और कह रहे हैं कि बिहार के विकास की रफ्तार देश के किसी भी राज्य के विकास की रफ्तार से अधिक है। तो ऐसे दिव्य पुरुष नीतीश कुमार को, ऐसे भगवान, ऐसे दैवीय शक्ति वाले नीतीश कुमार को क्या भारतीय जनता पार्टी बख्श देगी? क्या उनके साथ जिस खेल की संभावना की नजर आ रही है, जिस खेल का खतरा नीतीश कुमार पर है, वो नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? नीतीश कुमार को सिंधे नहीं बताएगी भारतीय जनता पार्टी? और अब अगर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति नजर आने लगी है, तो क्या अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ देंगे कि नहीं भाई, अब नीतीश कुमार ही सीएम होंगे? ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।